बैक टू शो। अब मुल्की सियासत की बात करें तो सियासत एक बार फिर फजलुर रहमान साहब के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। वहां पर मुलाकातों का सिलसिला जारी है। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनसे मुलाकात की, दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने मुलाकात की, लेकिन राना साहब ने मीडिया टॉक नहीं की। फिर फैसल वाडा साहब जो कि बड़े इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं आजकल के सर्कमस्टांसिस में, उन्होंने भी मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की। एक नए सेटअप की गजल बात हो रही है। अब उस नए सेटअप में सबसे फेवरेट कैंडिडेट हमें बिलावल भुट्टो जरदारी ही नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो पीटीआई के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। उमर अयूब साहब की बात की जाए तो उनको गिरफ्तार किया गया और हाल ही में एक कमेटी का ऐलान किया गया था जिसने मुज़ाकरात करने थे। उस मुज़ाकरात पे भी उमर अयूब साहब उस कमेटी को लीड कर रहे थे। असद कैसर साहब मौजूद थे। हैरानकुन तौर पे उसमें बैरिस्टर गौहर मौजूद नहीं थे। बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो दोनों एंड से हो रही हैं। जी हाँ, ये तमाम तर डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं इस पर हम बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन अलीना शिगरी हमारे साथ मौजूद। अलीना, वेलकम टू सुबह की सोच। आपको सुबह सुबह तंग किया, सबसे पहले तो यही कहें कि जो इस वक्त हालात हैं मुल्की सियासत के, जिस तरह के हसनैन ने इंट्रो में बताया कि 5 रुकनी कमेटी बनाई जाती है, पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात के लिए तैयार होती है। पहले हुकूमत कह रही थी हमें मुज़ाकरात नहीं करने, पीटीआई क्योंकि बिल्कुल हमें एक्टिव नजर नहीं आती। अब जब पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है तो हुकूमत का जो जारहाना रवैया वो हम देख रहे हैं। उसके बाद जो कमेटी में लोग शामिल थे उन्हीं में से उमर अयूब को भी गिरफ्तार कर लिया। इज इट सरप्राइजिंग कि पीटीआई मुज़ाकरात करने जा रही है और हुकूमत क्या राय अमल देगी इसके ऊपर अपना? इमरान खान साहब की जानिब से आपको पता है टाइम एंड अगेन मुज़ाकरात की बात की जाती है, लेकिन आई ऑलवेज मेंटेन द स्टांस के वो उनकी तरफ से एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। वो कोई मुज़ाकरात इन लोगों से नहीं चाहते, इनकम्बेंट्स को वो कोई अहल ही नहीं समझते। उनको मुज़ाकरात उनसे करने हैं कि जिनके पास वो समझते हैं कि इख्तियार है। और चूंकि इंगेजमेंट किसी हद तक हमें जो चमगोइयाँ हो रही थी इस 24 नवंबर के एहतजाज के दौरान भी कि इंगेजमेंट किसी लेवल पे हो रही है और बात शायद बड़ी आगे भी बढ़ गई थी। और उसके बाद फिर हमने 26 नवंबर और फिर वो ग्रैंड ऑपरेशन और उसके पेश नज़र जिस किस्म के हालात बने, जिस किस्म का सिनारियो बना, उसके बाद तो तमाम तर वो मुज़ाकराती जो अगर कोई प्रॉस्पेक्ट्स नजर भी आ रहे थे तो वो तमाम चीज़ खत्म होती हुई नजर आई। लेकिन इमरान खान साहब हमेशा एक इल्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं। वो इनसे मुज़ाकरात के लिए पॉलिटिकल एंटिटी से तो वो किसी सूरत तैयार नहीं है। और अगर अभी भी उन्होंने एक मुज़ाकराती जब गुज़िश्ता रोज़ ये खबर आई कि वो 5 रुकनी टीम उन्होंने तश्कील दी है जिसमें पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब ये अव्वल तो नहीं है। और मेरा ख्याल से ये टू लिटिल टू लेट वाली बात है कि मुज़ाकरात जो है वो मामला मेरे ख्याल से उससे आगे निकल गया। और जहां पर बिलावल साहब और जहां पर मौलाना फजलुर रहमान साहब की कोई ना कोई एफर्ट इस तरह की नजर आ रही है, वो आपको मौलाना साहब से मुलाकात और जिस किस्म के सिनारियो बन रहा है वो एक नजर आ रहा है बज़ाहिर की रिजर्वेशंस है, चाहे बिलावल साहब के हों चाहे मौलाना साहब के हों मौजूदा हुकूमत से। और ये एंटी किसी भी किस्म के एंटी गवर्नमेंट मेरे ख्याल से जो मुझे ऐसा बज़ाहिर लग रहा है एंटी गवर्नमेंट कोई भी अटेम्प्ट्स को रोकने के लिए परहैप्स ये तमाम सूरत हाल नजर आ रही है। कि आपने देखा होगा कि वाउडा साहब मौलाना साहब से मुलाकात के लिए पहुंच गए, फिर बिलावल साहब मौलाना साहब के पास जाते हैं, लेकिन बिलावल साहब से मुलाकात के लिए सागदार साहब भी जाते हैं। सो ये मुलाकातें बड़ी अहम है इस पूरे पॉइंट में, जहां पर हमें नजर आ रहा है कि हुकूमत पे एक दबाव है। ये तमाम तर हमें उसके भी पेश नजर कि जो पूरा एक 26 नवंबर का सिनारियो था जहां पर हलाकतें बिल्कुल हुई है। गुज़िश्ता रोज हमारे ही प्रोग्राम में बैरिस्टर अकील साहब जो हुकूमती तर्जुमान है उन्होंने 4 हलाकतों की बहरहाल उन्होंने भी जिक्र किया है। उनके अपने हुकूमती सर्कल से अफनानुल्लाह साहब के स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है, राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं। सो इस किस्म की जो एक सिनारियो बन रहा है जिसमें लग रहा है बाजार के फैक्ट्स को भी सप्रेस करने के लिए और हुकूमत के ऊपर प्रेशर जरूर है, जिसके पेश नजर कोई भी अगर हुकूमत के खिलाफ कोई अटेम्प्ट्स अगर होने जा रहे हैं तो उसको मेरे ख्याल से उसको डिफ्यूज करने के लिए ये हमें मुलाकातें दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज राना सनाउल्लाह साहब भी मौलाना फजलुर रहमान से आपको याद होगा कि मुलाकात के लिए पहुंच गए थे। सो आप लेकिन ये इस बात से पूरा अंदाजा लगाएं कि कितनी पाकिस्तान की हुकूमतें जो हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं, स्पेशली कोलिशन गवर्नमेंट, जहां पर अब तो बाकायदा तौर पर ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है वो कह रहा है कि हम हाइब्रिड रजीम से हम एक अथॉरिटेरियन रजीम ट्रेंड्स को देखते हुए अथॉरिटेरियन रजीम की तरफ चले गए। लेकिन कितनी फ्रेजाइल है, कितनी नाजुक होती है पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत, जिस तरह के बज़ाहिर अभी भी नजर आ रहा है कि हल्की फुल्की जो मुलाकातें होती है तो उससे सबके कान खड़े हो जाते हैं कि ये क्या होने जा रहा है। सवाल भी यही किए जाते हैं, सवाल भी ये होते हैं कि जमहूरियत है कहाँ। अच्छा, एक बात अलीना आपने अभी की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, क्योंकि इमरान खान चाहते हैं कि वो जो मुज़ाकरात है उन्हीं से करें।
बल्कि जो कॉन्फ्रेंस हुई है फॉर्मेशन कमांड्स कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जो इलामिया आया उससे हमें ठीक है ये तमाम तर बातें जो हो गई वो अब पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है। ठीक है, पहले जो भी हुआ हो गया, अब स्टेबिलिटी की खातिर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। स्टैब्लिशमेंट से एक पीटीआई मुज़ाकरात ही तो मांग रही है अगर हो जाए। ना अभी तो इस वक्त जो आपने जिक्र किया ये 84th फॉर्मेशन कमांडर्स का जो कॉन्फ्रेंस का डिक्लेरेशन था, ये बड़ा एक स्ट्रांगली वर्डेड डिक्लेरेशन है और बहुत ही सख्त मेरे ख्याल से अल्फाज भी है। और जिस किस्म के इस मुल्क में नजर आ रहा है, बज़ाहिर सोशल मीडिया, वी अग्री कि सोशल मीडिया एक अनकंट्रोल्ड मीडियम है, मिलिशियस प्रोपेगेंडे की बात उसमें की गई है, उस पे सर्टेन पॉलिटिकल अनासर की जिक्र किया गया, उसमें हुकूमत को बोला गया है कि इट इज इम्पेरेटिव कि गवर्नमेंट जो है वो कानून साजी करे, प्रोमलगेट करे, इम्प्लीमेंट करे स्ट्रिंजेंट लॉज, यानी सख्त कवानीन और रेगुलेशंस को जो है वो लेजिस्लेट करे और उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट भी करवाए। और हुकूमत तो आपको पता है कि पहले ही 2 कदम आगे हमें नजर आ रही है। यहाँ पर पीका लॉ जो है उसको अमेंडमेंट की तरफ और डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने की तरफ जो है वो जाया जा रहा है। सो हमें पता है कि हुकूमत जो है वो मजीद, अब आप नजर क्या आएगा कि एक सियासी जमात को मेरे ख्याल से मजीद सप्रेस करने के लिए, मजीद क्रश करने के लिए। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट नहीं है अलीना साहिबा कि एक सियासी जमात को सप्रेस तो कर रहे हैं लेकिन बयानिया उन्हीं का बिक रहा है, और दूसरी तरफ से जब अब लग ये रहा है कि ये गवर्नमेंट बोझ बन चुकी है, इस वजह से एक नया चेहरा लाएंगे। ये बिल्कुल अलमिया यही है कि मौजूदा हुकूमत, चाहे आपने देखा होगा इनको बयानिए पे बयानिया लाना पड़ा, लेकिन वो एक बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी का जिसको ये मैनेज नहीं कर सक रहे, जिसको ये काउंटर नहीं कर सक रहे, किसी भी सूरत काउंटर नहीं कर सक रहे। और मेरे ख्याल से इस पूरे सिनारियो में जो फुकदान है वो एंगेजमेंट का ही है। एक डायलॉग होना चाहिए और ये पॉलिटिकल एंट्री से अभी भी जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की जो बातें, जो बाज़ एक बार फिर नजर आ रही है। गुज़िश्ता साल भी आपको याद होगा इलेक्शन से कबर जरदारी साहब ये बात थे कि उनको नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनती वो देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा इलेक्शंस में किसी को सिंपल मेजोरिटी नहीं मिल सकती। सो अभी दोबारा बाज़गश अगर ये हो रही है तो अगर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट और इस किस्म की बातें भी होनी, और 27 दिसंबर को जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पे और जो उनकी बरसी के पे जो तकारीर होंगी गड़ी खुदा बख्श पे, उसके हवाले से भी कहा जा रहा है कि बहुत नजरें उन तकारीर में, बहुत क्लोजली उनको सुनना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ बात बिलावल भुट्टो साहब भी और जरदारी साहब भी कर सकते हैं। सो लिहाजा ये देखना होगा कि जिस किस्म का सिनारियो हमें इस वक्त नजर आ रहा है, मुल्क इस वक्त अगेन बार बार स्ट्रेस इसी बात पे कि इंस्टेबिलिटी का शिकार है। और जो भी आप अटेम्प्ट्स करते हैं, आप नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट हो, आप डायलॉग हो, आप पावर स्ट्रक्चर के तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करना है, उसमें माइनस पीटीआई या माइनस इमरान खान पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब, और जिस तरह हम बात करें कि बयानिया उनका है, सिस्टम उनके इर्द गिर्द घूम रहा है, हर बात में हम आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में क्या सुनते हैं, गुजरा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसमें पीटीआई और इमरान खान के अलावा कोई हमें डिस्कशंस नहीं नजर आती। डिप्लोमेट के साथ अगर डिप्टी वजीर आजम इसहाक साहब बात कर रहे हैं, ब्रीफिंग उनको दे रहे हैं, सो उसमें वो बता रहे हैं कि जी हमें प्रोटेस्ट के लिए टीयर गैस शेल्स इस्तेमाल करने पड़े, हमें वाटर कैनन्स का हमने इस्तेमाल किया। सो आप इस किस्म का, क्योंकि और आपने डिस्कस मतलब सिर्फ और सिर्फ आप इमरान खान और उसकी पार्टी ही कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल मीडिया को अगर एंगेज कर रहे हैं, जो कि आपका पहले ही हुकूमत का स्टांस है कि ये हमारा इंटरनल मैटर होता है, कि अगर आपको याद है कांग्रेस की जो रेजोल्यूशन 901 उसमें भी ये बताया गया था हमें कि जी हमारा इंटरनल मैटर है, अमेरिका इसमें मदाखलत नहीं कर सकता, लेकिन आप इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज करके आप उनको बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई गोली नहीं चली और हमने प्रोटेस्टर्स को किस तरह से डिस्पर्स किया। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आपने एक जो बात कर दी ना अलीना, वो बहुत बड़ी बात कर दी और आपने हमें बहुत सारे पैगामात दिए बात में। वो ये है कि बहुत सारी नई चीजें हो रही है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब की जो हमने बात की, वहां पे जो मुलाकातें हो रही हैं और आपने कहा नेशनल गवर्नमेंट पीटीआई के बगैर किस तरह बनेगी, तो क्या फजल रहमान साहब से मुलाकातें इस वजह से भी हो रही है कि आजकल वो पीटीआई को एंगेज करने की सलाहियत रखते हैं? देखिए बिल्कुल, और पीटीआई भी उनसे मुलाकात की कोशिश कर रही है। पीटीआई परहैप्स चाहती है कि मौलाना फजल रहमान साहब को, क्योंकि 26 अमेंडमेंट में तो आपको याद है मौलाना साहब को, मेरा ख्याल ये है कि मौलाना साहब को किसी न किसी तरह से एक पैगाम जरूर दिया जा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए, तो उनके याद है आपको कि 2-3 उनके जो सेनेटर्स थे वो किस तरह से मैनेज कर लिए गए थे। सो लिहाजा मौलाना साहब को एक पैगाम दिया जा रहा है कि उनको वो लीथल ना बने, वो हुकूमत के खिलाफ जो है वो ना जाते हुए नजर आए, और कि अगर वो बिलावल से अगर हाथ मिला लें या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ अगर मजीद रवाबत उनकी बढ़ती हुई नजर आए, तो उनको बहरहाल कहीं ना कहीं से पैगाम जरूर पहुंचाया जा रहा है कि ये अभी वो वक्त नहीं है कि जहां पर एक हुकूमत मुखालिफ एक पूरे कैंपेन या उस ट्रैक पे जाया जाए।
सो लिहाजा यही नजर आ रहा है। और बिलावल साहब से भी जैसे मैंने जिक्र किया कि डार साहब भी पहुंच गए हैं, तो ये टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो अहम मुलाकातें हुई हैं ओवर द लास्ट 2-3 डेज, ये डॉट्स कनेक्ट करने के लिए मेरे ख्याल से ये काफी है। और बहरहाल लेकिन लेट्स सी कि मौलाना साहब को न्यूट्रलाइज और कर लिया जाएगा किसी हद तक कि नहीं, और क्या वो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन लाइक आई सेड कि ये भी बातें हो रही है कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो कोई और कर रहा होगा। सो इमरान खान कंप्लीटली माइनस नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज करेंगे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हेड जो है, और शायद इस हवाले से भी चेमगोइयां होना शुरू हो चुकी हैं इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम सर्कल्स में। ये बातें हो रही हैं कि गौहर खान साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो एक को रिप्रेजेंट करेंगे, या वो एक नया चेहरे के तौर पे देखे जाएंगे। ये बहुत अहम बात की अलीना आपने, वैसे मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात, दूसरी जगह हम ये भी देख रहे हैं कि कामरान मुर्तज़ा भी ये बात कह रहे हैं बार बार के जो है अब हमें नहीं लगता कि जो है मुस्तकबिल में जो है वो साथ, क्योंकि वो बिल के हवाले से भी बातें की जा रही हैं, वो भी उन्होंने मशरूत कर दिया दस्तखत के साथ भी। और नया चेहरा सबको कंड्यूसिव इस वक्त बहुत फेवरेट लग रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। एग्जैक्टली। लेकिन एक नाम और भी है, उसके हवाले से तो मैं आगे जाके पूछूंगा। लेकिन कल जाहिद हुसैन साहब सीनियर तहजीगार हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि माजी में हमने देखा है कि नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिश की गई, वो माइनस नहीं हुए, और भी लीडर्स को माइनस करने की कोशिश की गई, वो माइनस नहीं हुए। तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट में अगर खान साहब को माइनस करेंगे तो एक तरफ तो उनका बयान इंटैक्ट रहेगा, वो तो शायद उस गवर्नमेंट को भी ऑन ना करें। और बात तो वही है कि फिर भी इनको मजीद तकवीत मिलेगी, इनकी पॉपुलैरिटी मजीद हो जाएगी। नहीं, आप माइनस कर ही नहीं सकते। अवाम जिसके साथ खड़े हैं, जब तक मेरे ख्याल से एक लीडर अपनी स्पार्क या अपना चार्म तब लूज करता है जब उसको आवाम सपोर्ट नहीं करी होती, जब वो अनपॉपुलर हो जाता है। इमरान खान साहब के हवाले से ये 2021 में अगर इस किस्म की मूव्स करते, या 2022 की स्टार्टिंग में, और उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के फौरी बाद अगर ये इलेक्शंस में भी चले जाते, तो इमरान खान साहब उस वक्त तक अनपॉपुलर नजर आ रहे थे। जो कुछ इकदाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पौने 4 साल के दौरे इख्तिदार में हमने देखा, उसमें जो हालात थे, जिस किस्म की इन्फ्लेशन थी, और वो इन्फ्लेशन के नंबर्स पे इमरान खान साहब अनपॉपुलर हो गए थे। लेकिन इस वक्त जितनी ऑप्रेसिव टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई, जितने इकदाम और जितने एक्सट्रीम मेजर्स लिए गए हैं, पब्लिक कभी भी ऑपरेसर के साथ नहीं होती, पब्लिक कभी उनको सपोर्ट नहीं करती कि जो स्ट्रिक्ट इकदाम या सख्त इकदाम करते हुए दिखाई दे, और जिसके साथ जुल्म होता है पब्लिक हमेशा उसी को सपोर्ट करती है। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जब तक, और जिस किस्म की जो कुछ कर लिया आपने, वो कैदी नंबर 804 के साथ उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो आप किसी सूरत कम नहीं कर सके। और परहैप्स यही वजह है कि आप इतने पैनिक में नजर आ रहे हैं, आपको इतना लेजिस्लेशन करनी पड़ी है। आपको आप आइन में तरमीम जो है वो करते ही उस वक्त है जब आपको अपने तौर पे एक माहौल को कंड्यूसिव बनाना होता है, अपने मुताबिक उसको मोल्ड करना होता है। आपको लेजिस्लेशन का सारा फोकस जो है, सारा नजरें आपने ये देखी कि आप अदलिया को भी, अदालतों को भी आपने किस तरह से मैनेज किया, जिस बिकॉज कि आपको सूट नहीं कर रहे थे वो फैसले। आपने रिजर्व सीट्स का मामला हो, इलेक्शन से कबल आपने एक पार्टी से उसका सिंबल छीन लिया, आपने उसकी पार्टी को क्रश करने के लिए तमाम अटेम्प्ट्स कर लिए। लेकिन जब तक उसके साथ मेरे ख्याल से पब्लिक है और अवामी ताकत में कितना वो जोर है, ये और जो कहते हैं ना कि अवाम, ये अलीना के इमरान खान साहब पहले खुद ही कहते थे कि मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, हुकूमत खुद ही कुछ ऐसा कर देती है कि मैं फेमस हो जाता हूं। ताकत का सरचश्मा जब ये कहते हैं, ताकत का सरचश्मा, ताकत का महवर अवाम है। आपको साउथ कोरिया की मिसाल आपके सामने 6 घंटे में साउथ कोरिया की अवाम जब अवाम बोलती है तो फिर उसका जवाब जो है वो सब सुनाई भी देता है और वो इम्प्लीमेंट होता हुआ भी नजर आता है। तो लोगों को मेरे ख्याल से रेज की तरफ ना पुश किया जाए, लोगों को मुतनफ़िर ना किया जाए। आप तमाम स्टेक होल्डर्स को यूनिटी के साथ आगे मुल्क को लेकर बढ़ने की बात है, इंगेज करें। इमरान खान साहब की अगर वो टीम मुज़ाकराती टीम है। अच्छा अलीना साहिबा, हमारे पास 2 मिनट रह गए और 2 मिनट में एक खबर आ रही है कि उमर अयूब साहब और जो भी गिरफ्तारियां हुई थी राजा बशारत साहब की, उनको रिहा कर दिया गया है। और इसमें उन्होंने कहा है कि पेशावर हाईकोर्ट से इनकी जमानतें अगर थी तो आपने गिरफ्तार क्यों किया, तो वो रिहा हो चुकी है। सेकेंडली, मैं आखिर में ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपने कहा कि बिलावल भुट्टो, क्योंकि आपके तो पावर कॉरिडोर्स वाले लोग आपके पास आके बैठते हैं, तो आपने कहा कि बिलावल भुट्टो इज अ फेवरेट कैंडिडेट। मोहसिन नकवी के भी नाम चल रहा है, क्या मोहसिन नकवी साहब भी बीच में एंट्री डाल सकते हैं? उमर अयूब साहब के से मुतालिक मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि उमर अयूब साहब की गिरफ्तारी, जब ये गिरफ्तारी की खबर सामने आई थी तो सब यही इसी बात पे परेशान थे कि उन्होंने तो बेल सिक्योर करी हुई है, तो फिर गिरफ्तार उनको क्यों किया गया। और उससे एक रात कबल हमारे प्रोग्राम में उमर अयूब साहब तो स्टूडियो में मौजूद थे और बड़े कॉन्फिडेंट थे और तमाम उन्होंने बेल सिक्योर की हुई थी। तो मेरा गुज़िश्ता रोज भी सवाल बैरिस्टर अकील साहब हुकूमती तर्जुमान से यही था कि हुकूमत ने
किस केस में उनको गिरफ्तार किया, क्योंकि जो ट्रायल सुनने वो गए हैं उसमें भी उनको जमानत मिली हुई थी। तो आपने फर्द जुर्म के फौरन बाद समझ भी नहीं आता कि फर्द जुर्म के फौरन बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाए। तो जिस पर बैरिस्टर अकील ने कहा था कि अगर उनकी गिरफ्तारी गलत है तो लिहाजा अगर उनकी गिरफ्तारी अगर गलत हुई है तो हम कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उन इदारों के खिलाफ कि जिन्होंने उनको गलत गिरफ्तार किया। सो हम अब एक्सपेक्ट यही करेंगे कि जिन्होंने उनको बेल्स होने के बावजूद कानूनी तौर पर उनके पास बेल सिक्योर वो कर चुके थे, तो गैर कानूनी तरीके से अगर उनको गिरफ्तार किया ठीक हो गया। अलीना साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। बड़ा जबरदस्त लगा, आप आई और आपने इन डेप्थ एनालिसिस किया। ख़वातीन औज़ात यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।